बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट फायर किए हैं। हिजब के हमले से कई शहरों में आग लग गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को तबाह करने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें इजराइल की घेराबंदी करके उस पर ईरानी प्रॉक्सी संगठन हमला करे। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी गुटों को न सिर्फ हथियार दिए जा रहे हैं बल्कि IRGC ने ऑपरेशन की कमांड संभाल ली है। इजराइल पर 4 फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल लगातार सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकाने तबाह कर रहा है, लेकिन उसे सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अमेरिका से डिफेंस सिस्टम की खेप मिलने का भरोसा पेंटागन से मिल गया है। यानी इजराइल एक सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करके ईरानी प्रॉक्सी से लंबे युद्ध की तैयारी में है। इसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। यानी अब अरब में नए पैटर्न का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है जिसमें ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आ सकते हैं। इजराइल बड़े संकट में घिर गया है। हमास लड़ाके गोरिल्ला वार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है। सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। यमन से हूती इजराइल के पोर्ट पर मिसाइल हमले कर रहा है। ईरानी प्रॉक्सी संगठन हमलावर हो उठे हैं। इसके पीछे की वजह जान लीजिए। पहली वजह है ईरान से ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेजे जा रहे हैं। दूसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों को रूस का वैगनर ग्रुप ट्रेनिंग दे रहा है। तीसरी वजह है ईरान में भी हाईटेक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। चौथी वजह है IRGC ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। पांचवी वजह है सारे प्रॉक्सी संगठन एकजुट होकर एक साथ हमले कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर न सिर्फ इजराइल है बल्कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी रॉकेट से हमले कर रहे हैं। खामेनेई ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें ईरानी प्रॉक्सी फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे जबकि ईरान उन्हें बैकअप सपोर्ट देता रहेगा। यही वजह है कि सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। उधर इजराइल ने कई ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं जबकि अमेरिका से नैसम्स और पैट्रियट की बड़ी खेप मांगी गई। पिछले कुछ वक्त में ईरानी प्रॉक्सी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें प्रॉक्सी न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमला ठीक वैसा ही होगा जैसे ईरान ने इजराइल को दहलाया था। मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को मिसाइल की बड़ी खेप सप्लाई कर दी है, जिसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 1 और शहाब 2 के अलावा फतेह 110 और फतेह 313 शामिल हैं। इसके अलावा जिहाद, जुल्फिकार, इसाद, इमाद, गदर के साथ सेजिल और रिजवान हैं, जबकि क्रूज मिसाइल में या अली, पावेह, नूर, हैदर और आसिफ है।
ईरान ने फतह मिसाइल की एक खेप कतायब हिजबुल्लाह को भेजी है, जो इराक से सीरिया होते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहुंचाई जा रही है। हूती को ईरान से एंटी शिप मिसाइलें दी गई हैं, जिससे टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला किया जा सके। इसके अलावा इजरायल के पोर्ट और सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए मीडियम रेंज की मिसाइलें दी जा रही हैं। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह के जरिए हूती बड़ा हमला कर सकता है। इन मिसाइल हमलों के आगे इजरायल बेहद बेबस नजर आ रहा है। उसने अमेरिका से थाड के अलावा दूसरे डिफेंस सिस्टम मांगे हैं, जिससे अपने सैन्य ठिकानों पर 3 लेयर चक्रव्यूह तैयार कर सके। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से अरब को लेकर अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसमें यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियार रोककर इजरायल को दिए जा सकते हैं, जिससे इजरायल की सुरक्षा मजबूत की जा सके। दूसरी तरफ ईरान के पास युद्धपोत तैनात करके अमेरिका उससे धमकाने की तैयारी में है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट हैं, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खमेनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। ईरान से हथियार प्रॉक्सी गुटों को भेजे जा रहे हैं, जिनके दम पर वो हमले कर रहे हैं। हूती ने इन्हीं हथियारों से अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया। हालांकि कई हथियार ईरान को रूस से मिले हैं, जिनमें S-400 और इस्कंदर मिसाइल शामिल हैं। जिन्हें ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। जबकि दूसरी तरफ इजरायल मिसाइल हमलों से डिफेंसिव मोड में आ चुका है। उसने अमेरिका से NASAM पैट्रियट सिस्टम मंगाए हैं, जबकि थाड पहले ही उससे मिल चुका है। अब पेंटागन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इजरायल से यूक्रेन भेजी गई पैट्रियट की बैटरी को वापस इजरायल लाया जाएगा। इसके अलावा इजरायल की सुरक्षा में NASAMS को भी लगाने की तैयारी है। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात यमन से हूती ने इजरायल के नेवाते में एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हमला सीरिया में ईरान के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमले का बदला लेने के लिए किया गया। ये उसी हमले का वीडियो है। रात के अंधेरे में यह हमला किया गया। इजरायल ने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को तहस नहस कर दिया था। जिस जगह हमला हुआ वहां ईरानी मिसाइल के कलपुर से अलग अलग रूट से लाए जाते थे और वहां उन्हें जोड़ा जाता था। मोसाद के पास खुफिया जानकारी है कि सिर्फ एक ही रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि सीरिया में कई ऐसे खुफिया ठिकाने हैं जहां ईरान से लाए हथियार रखे जाते हैं और वहां से उन्हें लेबनान भेजा जाता है। मोसाद के इनपुट के बावजूद आईडीएफ हथियारों की सप्लाई नहीं रोक पा रहा है। इसलिए इजरायल ने पहले हमले रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करने का ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें अमेरिका उसकी मदद करने में जुट गया है। साथ ही ईरान के मंसूबे को रौंदने के लिए उस पर हमला भी किया जा सकता है। इसके लिए बेंजामिन और ट्रंप में सीक्रेट संधि हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।